हजरत हुसैन शहीद हुए, बोलो हजरत हुसैन। लेकिन आगे बढ़ने वाले कितने थे? जुरा, सिनान, शमुर। जुरा वो था जिसने हजरत हुसैन के बाजू को काटा है, और सिनान वो था जिसने हजरत हुसैन के सीने में लोहे की सलाखें उतारी है। शमुर वो था जिसने हजरत हुसैन की गर्दन को अपनी तलवार की नोक पर किया। मेरे प्यारो, एक बात याद रखो, खुदा के दरबार में देर होगा लेकिन अंधेर। इन्होंने हजरत हुसैन नबी के नवासे को किया था ना। क्या मामला हुआ? किताबों में देखो तीनों का क्या हाल हुआ। वो सबसे पहला कौन था? जुरा नालायक। बोलो कौन था बदबख्त? जुरा, जिसने हजरत हुसैन के बाजू काटे थे ना। लिखा 3 दिन तक तो बहुत आराम से चला। कितने दिन तक? अल्लाह के दरबार में देर हुई। कितने दिन? 3 दिन के बाद उसका यह हाल हुआ। किताबों में लिखा है, पढ़कर इतनी खुशी होती है, अल्लाह की कसम ऐसा बुरा हाल हुआ कि वो रात वो 1 महीने तक सो नहीं सका। कितने महीने? और क्या करता था? यूं आंख बंद करता था और चीख कर उठता था कि हुसैन मारने आ रहे, हुसैन मारने आ रहे। अरे घर वाले उसको कहते थे, अरे हुसैन तो शहीद हो गए, कोई मारने नहीं आया। कहा तुम नहीं देखते हो, मैं देख रहा हूं, हुसैन मारने के लिए आ रहे। कितना चला? 1 महीने तक। और 1 महीने के बाद फिर बुरी मौत मर गया। ये हुसैन के बाजू काटने वाले का, बोलो बोलो, बाजू काटने वाले का अंजाम। दूसरे नंबर पर कौन था? सिनान, जिसने हजरत हुसैन के सीने पर लोहे की सलाखें उतारी। अल्लाह अकबर, हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरा होगा। अरे मेरे प्यारो, लोहे की सलाख को पूरे सीने में उतार दिया जाए, वो हजरत हुसैन का सीना फटा होगा। अल्लाह की कसम कैसी तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब आया, सिनान पर अज़ाब आया। लिखा है कि 3 दिन इसने भी आराम से गुजारे, उसके बाद पागल हो गया। कौन? और ऐसा पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया, कपड़े उतारता था, नंगा घूमता था, पेशाब करता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। पेशाब करता था, उसी को चाटता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। लोग लात मारते थे, लात मारते थे, वो पागलों की तरह भागता था। 1 महीने के बाद वो भी इसी हाल में मर गया। तीसरा कौन था? शमुर। इसके बारे में तो लिखा, जिसने हजरत हुसैन के सर मुबारक को तलवार की नोक पर उठाया, अल्लाह ने ऐसा पटका, ऐसा पटका। लिखा 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। शमुर को 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। और वो कहता था, ओ फखर के साथ कहता था, मैं हुसैन की गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता था। 15 दिन तक कुछ ना हुआ। 15 दिन के बाद भरे बाजार में खड़ा है और आवाज आती है, भागो भागो, सब हटते। जंगली सुअर आए हुए हैं। कहां से? जंगल से इतने सुअर आए और सारे सुअरों ने मिलकर उसको इतना काटा, इतना मारा, इतना काटा कि कहने वाले बताते हैं कि उसकी एक बोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला। किसने खत्म कर दिया? सुअरों ने। ये कौन थे? मेरे प्यारों जरा सुनना, ये कौन थे जिन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया? हालांकि हाँ मेरे प्यारों, ये शमुर, सिनान, जुरा, ये तो मैं 3 का नाम ले रहा हूं इसलिए कि इनका अंजाम जो किताबों में मिला। लेकिन इन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? बोलो साथ में बोलो, दुखाया कि नहीं? इसलिए कि पहला आता है हजरत हुसैन के बाजू मुबारक को काटता, दूसरा आता हजरत हुसैन के मुबारक सीने में लोहे की सलाखें उतारता, तीसरा आता हजरत हुसैन की मुबारक गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता। अल्लाह ताला ने कहा, जो मेरे नबी के नवासे का दुश्मन होगा, अल्लाह कहते हैं मैं भी उसका दुश्मन बनूंगा। सही बात, गलत बात? सही बात। अब मेरे दोस्तों, आखिरी सवाल सब लोगों को दे रहा हूं, आइंदा कभी बयान में आओ ना आओ, मेरे ये सवाल को जवाब को सोचते रहना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आखिरी सवाल, हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हजरत हुसैन मैदान करबला में इसलिए कि आदमी कोशिश करेगा या तो दीन के वास्ते या दुनिया के वास्ते। चौखी बात है भाई, मैं तड़केसर से भावनगर क्यों आया? ये इतने लंबे किलोमीटर का सफर करके क्यों आया? और वापस जाऊंगा, कल वापस कहीं और जाऊं, क्यों? आप लोग काम पर क्यों जाते हो? ऑफिस में क्यों जाते हो? अरे कोई ना कोई वजह होगी ना। अरे कोई पागल है कि नहीं मालूम कि घर से निकला क्यों और आया क्यों? हजरत हुसैन क्यों गए? दुनिया ना, क्यों? इसलिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दुनिया थी। अरे बोलो थी कि नहीं थी? थी। आप किताब उठाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमीनें हैं, मकान है, बाग है, खेत है, मक्का में है, मदीना में है और कूफा में है। हर जगह हजरत हुसैन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, हजरत हुसैन को कुर्सी चाहिए थी? भाई आदमी कुर्सी के लिए भी दौड़ता है। कुर्सी चाहिए थी ना? अल्लाह की कसम, हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी जो किसी के पास नहीं थी। अरे थी, किसी के पास थी। हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी कि हमारे नबी ने फरमाया, अभी तो 5 साल की उम्र है, तुम जन्नत के फूल हो, तुम जन्नत की खुशबू हो, तुम जन्नत के जवानों के सरदार हो। अरे कोई हुसैन का दिल खुश करे, वो जन्नती। तो हुसैन कितने बड़े जन्नती। कोई कुर्सी भी नहीं चाहिए, दीन
दुनिया भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? एक ही जवाब, बोलो बोलो, कितने जवाब? नहीं बोलो, इसके अलावा कोई जवाब हो तो मुझे बताना। है कोई जवाब? एक ही जवाब, क्या? हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दीनी फैसला किया। क्या फैसला किया? जाऊंगा। अरे बोलो। हालांकि रोकने वालों ने रोका। अरे आपने किताबों में पढ़ा होगा, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जा रहे, रास्ते में रोकने वालों ने रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, वो फरसदक शायर ने रोका, बड़े बड़े लोगों ने कहा हुसैन मत जाओ मत जाओ मत जाओ। वो लोग सब के सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। हजरत हुसैन ने एक ही जवाब दिया, नबी का नवासा, हक के वास्ते कदम उठाया, मैं हक के वास्ते गर्दन कटा सकता, अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता, लेकिन नबी की जमीन पर गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस एक ही वजह थी, गुनाह को बर्दाश्त नहीं, साथ में बोलो, गुनाह को बर्दाश्त। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन का पैगाम ये था। सुनो भाई सुनो, आखिरी बात सुन लो, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था। अरे बोलो, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था कि मैं गर्दन कटा सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त। अब मेरे दोस्त, अब तो चलो फैसला करो, फैसला करो भाई, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है और कौन नफरत करता है। फैसला हो गया, हो गया। जो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता वो वही पैगाम लेकर उठा है जो मैदान करबला में हुसैन लेकर उठे थे, और जो गुनाह को बर्दाश्त करता है वो वही पैगाम लेकर उठा है जो हुसैन के ऑपोजिशन लेकर उठे थे। मामला सिर्फ गुनाह का था। अरे बोलो ना, मामला सिर्फ, अरे मामला क्या था? अब मैं आपको बता दूं मामला क्या था। यजीद चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। अरे यही चाहता था ना, यजीद यही चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। हजरत हुसैन ने कहा नहीं, जो शराब पीता हो, जो जुआ खेलता हो, जो अय्याशी करता हो, नबी का नवासा हक हाथ पर बैत हो सकता, गुनाह वाले हाथों पर नबी का नवासा बैत। बस यही मुहर्रम का महीना है। मैंने शुरू में कहा मुहर्रम की कदर करो, अल्लाह जन्नत देगा। एक झूठ से बचो, बचोगे इंशाल्लाह। ये मुहर्रम का महीना आता है ना, मुहर्रम का महीना आता है, ऐलान करते हुसैन का दामन, बोलो बोलो, हुसैन का दामन, अली का दामन, ख्वाजा का दामन, गौस पाक का दामन। मैं भी करता हूं ऐलान। मुझे लोगों ने कहा मौलाना तू भी ऐसा ही करता? मैंने कहा करता हूं, गलत थोड़ी बोलता हूं भाई, मैंने गलत बोला? अगर कोई ऐलान करे हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और मेरे प्यारो, मेरा जी चाहता मैं भी खड़े होकर ऐलान करूं, इसलिए कि ये सब दामन के पीछे जन्नत है। हुसैन के दामन के पीछे जन्नत, अली के दामन के पीछे जन्नत, ख्वाजा गरीब नवाज के दामन के पीछे जन्नत, और गौस पाक के दामन के पीछे। लेकिन मेरे प्यारो, बगैर दाढ़ी के, बगैर फजर पड़े, सुनना, बगैर दाढ़ी के, बगैर फजर पड़े, तेरी पटलून टखनों के नीचे, तेरे घर में टीवी, तेरी बीवी के चेहरे पर पर्दा नहीं, और तू बाहर निकल कर कहता है हुसैन का दामन, तो सारे लोग कहते नहीं छोड़ेंगे। और मेरे प्यारो, अगर कोई गैर गुजरता होगा तो वो कहेगा अच्छा हुसैन की भी दाढ़ी नहीं होगी, इसलिए ये तो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। किसको बदनाम कर रहे हो? आपने फजर नहीं पढ़ी और अली का दामन, बोलो बोलो बोलो, अली का दामन। हज़रत अली फजर छोड़ते थे आपकी पटलून टखनों के नीचे, और ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो ख्वाजा गरीब नवाज की पटलून और पैजामा या आपकी चादर मुबारक टखनों के नीचे। यानी इसका मतलब ये निकला कि भरे बाजार में, देखो एक बात बताऊंगा, अगर आपको बदनाम करना हो मेरे को करो। सुनो एक बात बता रहा हूं, करना नहीं, हाँ करोगे तो नहीं ना, लेकिन अगर करना हो ना तो मेरे को करो। कयामत में अल्लाह क्या कहेंगे? हाँ कारी अहमद अली को बदनाम किया था, अरे बदनाम करना इनको करो। कयामत में अल्लाह कहेंगे मौलाना साजिद को बदनाम किया था, अरे बदनाम करना इनको करो। कोई कहेगा कयामत में मुफ्ती साहब को बदनाम किया। लेकिन ये सोचो अगर अल्लाह कयामत में कहेंगे मेरे नबी के नवासे को बदनाम किया, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे नवासे ने? क्या बिगाड़ा था कि भरे बाजार में मेरे 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 नवासे को बदनाम किया, अली के शहजादे को बदनाम किया, फातिमा के नूरे नजर को बदनाम किया, अरे नबी के लख्ते जिगर को बदनाम किया। बदनाम करने को भरे बाजार में हुसैन मिले, और फिर क्या कहेगा? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हाँ दाढ़ी नहीं, और कहेगा ए हुसैन हम नहीं थे। तो तू होता तो क्या कर लेता? हाँ यूं कहेंगे हुसैन हुसैन हम नहीं थे, तो तू होता तो क्या कर लेता? हाँ हुसैन बर्दाश्त करते, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हुसैन को बर्दाश्त होता?
अरे गुनाह बर्दाश्त करते हैं, बोलो करते हैं। मेरे प्यारो, ये सब फॉर्मालिटी छोड़ो, रियलिटी पर आ जाओ। रियलिटी, ये सब फॉर्मालिटी है। रियलिटी बहुत आसान है। क्या रियलिटी? अल्लाह रसूल की मान कर चलना। अल्लाह की कसम, इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं होगा। बताओ इसके लिए कौन कौन तैयार है? अल्लाह रसूल की मान कर चलना, इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं। बोलो इससे बढ़कर कोई ईमान, बोलो इससे बढ़कर कोई ईमान। इसलिए मैं फिर एक बात कहूंगा जो मैंने भावनगर में पहले भी कही, आखिरी बात, आखिरी चोटी वाली बात, बिल्कुल आखिरी बात। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, वलियों के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनका नाम है हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। जब किसी ने आकर पूछा, हजरत ईमान क्या है? हजरत ईमान क्या है? फरमाया, ईमान अपनी मर्जी पीछे कर दे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे कर दे, इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं हो।